देखिए, सिर्फ मीराबाई ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्यार किया लेकिन उनका प्यार फुलफिल नहीं हो पाया। तो उन्होंने फिर क्या किया, दोहे लिखे, चौपाइयां लिखी, इतनी इतनी किताबें लिखी। इन्होंने सबने अपने आप को भगवान से कनेक्ट बताया है। लेकिन वो कनेक्शन कैसे आया, पहले उन्होंने प्यार किया लेकिन उनका प्यार आधा अधूरा रह गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्यार में नहीं जीत सकते, हम प्रेम में जीतेंगे। फिर उन्होंने प्रेम करना शुरू किया, मतलब जो हमारे अंदर था हमने ऐसे करके सब कुछ बांट दिया। जब बांटना शुरू किया तो फिर उनका कनेक्शन धीरे धीरे अपने आप भगवान से जुड़ गया। इस प्यार के समुद्र में गोता लगाना इतना आसान नहीं है। कोई मंझा हुआ स्विमर ही समुद्र में जाकर मोती खोज कर लाता है, उसी तरह से प्यार में टूटा हुआ दिल ही प्यार का कोई पैगाम दे पाता है। उन्होंने प्यार किया लेकिन किसी भी वजह के कारण उन्होंने इस चीज को छुपा लिया और अंत में आपको बताया कि भगवान से जुड़ने का एकमात्र रास्ता यही है। और ये सत्य है, इसमें कोई भेद नहीं है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्यार और प्रेम में क्या अंतर है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूं कि असल में प्यार अकेला क्यों है। ये देखिए, ये वो जगह है जहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे वही इंसान पहुंचेगा जो सच्चा होगा, जिसके इमोशंस, जिसका प्यार सच्चा है, वही इसके अंदर प्रवेश करेगा। बिना कुछ सोचे और बिना कुछ जाने वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, पहले वाला पर्सन जो कि बहुत ज्यादा किसी को प्यार करता है वो यहां तक पहुंच गया है, लेकिन दूसरा पर्सन किनारे पर ही खड़ा है और उसको देख रहा है। पहले तो ये इसको देख रहा है, देख रही है या देख रहा है, जो भी है, पहले तो ये इसको देख रही है। ठीक है, ये अकेला है। ठीक है, ये उसको देख रहा है, ये भी अकेला ही है। ठीक है, देखिए, अब ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ये दुनिया से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, लेकिन उसके पीछे अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले वाला पर्सन है वो इंतजार करेगा, सब्र करेगा और जितना हो सकेगा उतनी देर वो वहां पे अकेला बैठा रहेगा। लेकिन फिर भी ये वाला पर्सन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। भले ही ये इससे प्यार करता है लेकिन इसने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब है कि इसका प्यार बेजान है, इसके प्यार में जान ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहे प्यार सच्चा हो या झूठा हो, फिर भी वो नहीं आया, तो इसको अकेले ही यहाँ पे रहना पड़ा। अब इसने अकेले रहते 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 इतना सब्र, इतना ध्यान, इतना अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लिया कि प्रियतम प्रियतम करते करते ये कब परमात्मा परमात्मा करने लगी, इसको भी खुद पता नहीं है। क्या हुआ कि ये भगवान के साथ कनेक्ट हो गई और इसकी मुक्ति हो गई। मेन मार्ग तो मुक्ति का ही है ना, मेन मार्ग तो परमात्मा को पाना ही है ना। तो बस इसको मुक्त करने में भगवान का पूरा पूरा योगदान रहा, क्योंकि इस इंसान ने इसके प्यार को नहीं समझा। अब दूसरी ऑप्शन लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले एक इंसान अंदर चला गया। ठीक है, वो यहां तक पहुंच गया और उसने इसको भी फोर्स किया कि तू अंदर आ, पर ये डरते 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 अंदर आया तो, पर इसने बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया अंदर आने में। मतलब कि उसके पैरों के निशान ढूंढते 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 ये अंदर तक पहुंचा तो सही, लेकिन तब तक वो खत्म हो चुकी थी, तब तक वो वहां पे थी ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ,
प्यार सच्चा था वो पीछे आया, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाया। उसको भी तभी मुक्ति मिली जब उसने प्रीतम प्रीतम करते करते परमात्मा को पाना सीख लिया, या फिर इंतजार करते करते ये सोचा कि मैं इस इंसान का इंतजार करने के बजाय भगवान को क्यों ना पुकारूं, हो सकता है कि भगवान ही मेरे पास आ जाए। और वैसा ही हुआ, ये भगवान से कनेक्ट कर गई। फिर ये इंसान जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर ये सोचने लगा कि अब मैं ना वापस जा सकता हूँ और ना यहाँ पे रह सकता हूँ, अब मैं क्या करूंगा। फिर वो भी भगवान में लीन हो गया, भगवान का याद करने लगा, और भगवान प्रीतमा प्रीतमा करते करते कब परमात्मा में लीन हो गया इसको भी नहीं पता। सो दूसरी एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे भी वो दोनों अकेले ही रहे, एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाए। सो ये जो प्यार है ना, ये आपको बदलने के लिए है, परिवर्तित करने के लिए है, और सबसे बड़ा शॉर्टकट है भगवान से मिलने का। इससे बड़ा शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको यज्ञ करने पड़ेंगे, आपको हवन करने पड़ेंगे, आपको पूजा पाठ करने पड़ेंगे, आपको समाधि लेनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी, ताकि आप किसी तरह से भगवान से जुड़ जाओ। लेकिन यही एक ऐसा मार्ग है जो बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है और बहुत ही पेनफुल भी है। सो इसलिए प्यार आसान नहीं है और ना ही हर कोई इस प्यार को समझ सकता है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझाऊंगी कि प्यार का मतलब है स्पिरिचुअल ग्रोथ होना।